गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मेमोरी के बारे में समझेंगे कि आखिर मेमोरी होता क्या है कि और फिर मेमोरी हायरार्की को भी समझेंगे कि मेमोरी हायरार्की आखिर कैसे होता है, क्या उसका डायग्राम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की हम लोग दुनिया को छोड़ देते हैं। सबसे पहले समझते हैं आमतौर पर भी मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो मेमोरी एक तरह से एक डिवाइस है या फिर एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन्स है जो कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग वापस आते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की दुनिया में भी मेमोरी का यही काम है, डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, नथिंग एल्स। सिर्फ ये एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करता है। आप समझते हैं कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है। तो देखिए मेमोरी को हमारे जो कंप्यूटर में मेमोरी को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। कई तरह के मेमोरी होते हैं। तो हम लोग बॉटम टू टॉप अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो टॉप में मेमोरी होता है उसे समझेंगे और फिर उससे होते होते सबसे डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो देखिए सबसे पहले रजिस्टर होता है, उसके नीचे कैश मेमोरी होता है, फिर प्राइम मेन मेमोरी या फिर मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसके नीचे सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं इसका एक्सेसिंग टाइम इंक्रीज होता है। मतलब कि जो रजिस्टर होता है सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा और जैसे जैसे नीचे आएंगे एक्सेसिंग टाइम डिक्रीज करते जाएगा। उससे कम फास्टर कैश मेमोरी होगा, कैश मेमोरी से कम फास्टर मेन मेमोरी होगा और मेन मेमोरी से कम फास्टर सेकेंडरी मेमोरी होगा। तो आप लोग ये इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो रजिस्टर होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होगा और जो सेकेंडरी मेमोरी होगा वो सबसे स्लोएस्ट मेमोरी होगा। सबसे ज्यादा फास्ट रजिस्टर काम करेगी और सबसे स्लो सेकेंडरी मेमोरी काम करेगी। आप समझते हैं कि स्टोरेज। तो देखिए जैसे जैसे नीचे तो आप समझते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर किया जा सकता है सेकेंडरी मेमोरी में, उससे कम मेन मेमोरी में, उससे कम कैश मेमोरी में और उससे कम रजिस्टर में। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा को कहां स्टोर किया जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में, और सबसे कम रजिस्टर में। रजिस्टर में हम लोग बाइट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कैश मेमोरी में उससे ज्यादा मेन मेमोरी में जीबी में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और सेकेंडरी मेमोरी में आप टीबी में, टेराबाइट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर में बाइट में, कैश मेमोरी में किलोबाइट में, मेन मेमोरी में जीबी में, गीगाबाइट में और फिर सेकेंडरी मेमोरी में टीबी में, टेराबाइट में। अब कॉस्ट भी जानते हैं। तो देखिए जो सबसे कम होगा स्टोरेज में वो सबसे महंगा मिलेगा, क्योंकि अगर वो सस्ता मिलता है तो हम लोग उसी को सबसे ज्यादा। अगर मान लिए कि रजिस्टर में मेमोरी कम क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि रजिस्टर का जो मेमोरी होता है वो काफी कॉस्टली होता है। अगर दोनों का प्राइस सेम रहता है, सेकेंडरी मेमोरी और रजिस्टर का, तो हम लोग रजिस्टर जो सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है उसी को रिप्लेस कर देते सेकेंडरी मेमोरी से। तो मेन प्रॉब्लम आ जाता है कॉस्ट का। तो कॉस्ट में सबसे सस्ता सेकेंडरी मेमोरी, उससे हल्का कॉस्टली मेन मेमोरी से कॉस्टली कैश मेमोरी और कैश मेमोरी से कॉस्टली रजिस्टर। तो देखिए आप लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ऊपर जाते जा रहा है, स्टोरेज भी बढ़ते जा रहा है और कॉस्ट भी इंक्रीज करते जा रहा है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक को समझते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर के बारे में समझते हैं। तो रजिस्टर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया लोकेटेड इनसाइड सीपीयू। तो जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे प्रोसेस किया जाता है डेटा को, तो जो वहां पर मेमोरी होगा वो रजिस्टर होगा। रजिस्टर जैसे आप प्रोसेस डेटा को होता है, तो जब डेटा प्रोसेस होते रहता है तो उसको कुछ ना कुछ मेमोरी तो चाहिए ना, तो वही होता है रजिस्टर। अब आपको मैं चारों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं। समझिए कि आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए चीनी पत्ती दूध चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले कहां जाकर लाइएगा, गोदाम से। तो गोदाम क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी। समझ रहे हैं, गोदाम सेकेंडरी मेमोरी। अब उसे लाकर आप लोग एक स्टोर रूम में रख दीजिएगा, तो स्टोर रूम क्या हो गया, मेन मेमोरी। और स्टोर रूम से लाकर किचन में ही एक छोटा सा डिब्बा में रख दीजिएगा, तो डिब्बा हो गया कैश मेमोरी। और फिर जब बनाना होगा, डेटा को प्रोसेस करना होगा, जब चाय बनाना होगा तो उसे सस्पेन में डालिएगा, दूध चीनी पत्ती, तो वही हो गया हमारा रजिस्टर। कि जब प्रोसेस डेटा होता है तो उस समय जहां मेमोरी स्टोर होता है, उस समय जहां डेटा स्टोर होता है, उस मेमोरी को हम लोग रजिस्टर कहते हैं। होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर टेम्पोररी। तो देखिए रजिस्टर में जो
जो डेटा स्टोर होगा वो टेम्पररी होगा, मतलब कि जितने देर आपका कंप्यूटर तुरंत जैसे ही डेटा हमारा प्रोसेस हो गया वो रजिस्टर से बाहर निकल जाएगा। CPU यूजेस रजिस्टर फॉर प्रोसेसिंग डेटा, तो मैंने आपको बताया कि रजिस्टर जो होता है वो CPU में इंस्टॉल होता है और ये डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है। नंबर ऑफ रजिस्टर एंड साइज अफेक्ट द CPU, तो देखिए जितना बड़ा, मैंने आपको कहा जितना बड़ा रजिस्टर होगा और जितना बड़ा साइज ऑफ ईच रजिस्टर होगा, माने कि जितना ज्यादा साइज हर एक रजिस्टर का होगा उतना ही हमारा CPU फास्ट काम करेगा, और जितना CPU फास्ट काम करेगा उतना ही हमारा डेटा स्पीड में प्रोसेस किया जा सकेगा। अब हम लोग समझते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होता है, तो देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि कैश मेमोरी क्या होता है। हाँ, तो देखिए कैश मेमोरी क्या होता है, तो इट इज प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड रैम। तो देखिए मान लीजिए कि ये मेरा CPU हो गया, ये रैम हो गया, तो ये दोनों के बीच में एक मेमोरी, कैश मेमोरी को स्टोर किया जा सकता है। CPU and when CPU needs instruction of data during processing it first look into cache। तो देखिए जब, अरे श्याम तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ो, यहाँ दिमाग लगाओ, नहीं तो रह जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कोई नहीं समझाएगा। तो देखिए सबसे पहले डेटा जो है CPU, मान लीजिए कि CPU को डेटा प्रोसेस करना है तो डेटा कहीं ना कहीं से लाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए डेटा प्रोसेस, चाय मतलब कि सस्पेन में आपको दूध चीनी पत्ती डालना होगा, तो दूध चीनी पत्ती सबसे पहले आप लोग लाइएगा, तो सबसे पहले किचन में एक छोटा डिबिया में देखिएगा, तो कैश मेमोरी में। तो CPU भी वही करता है, सबसे पहले कैश मेमोरी में ढूंढता है। अब अगर कैश मेमोरी में मिल गया तो ठीक है, और मान लिए कि अगर कैश मेमोरी में मिल गया तो उसे हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कैश हिट कहते हैं, कैश हिट। अब मान लिए कि हम, मेरा किचन में चीनी पत्ती खत्म हो गया, किचन में नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे, स्टोर रूम में जाएंगे, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जाएंगे। अगर मान लिए कि यहाँ नहीं मिला तो यहाँ से हम लोग प्राइमरी मेमोरी में जाएंगे। तो अगर नहीं मिला तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैश मिस। अगर CPU को मिल गया कैश मेमोरी में डेटा और इंफॉर्मेशन तो कैश हिट, और अगर नहीं मिला CPU में, अगर कैश मेमोरी में नहीं मिला इंफॉर्मेशन और डेटा तो कैश मिस होगा। क्योंकि जैसे कि चीनी पत्ती अगर किचन में नहीं मिला तो स्टोर रूम से जाके लाएंगे, तो स्टोर रूम में जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम होगा, स्लो हमारा प्रोसेस होगा डेटा। ये सब बहुत इजी है, आराम से पढ़िए। इनटू कैश, when CPU needs instruction or data during processing it first look into cache। अगर कैश में मिल गया तो कैश हिट, और अगर कैश में नहीं मिला तो कैश मिस। और जितना ज्यादा आपका कैश हिट होगा उतना ही ज्यादा आपका जो CPU होगा वो फास्ट काम करेगा। प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी होता है। माउंटेड ऑन मदरबोर्ड, तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो मदरबोर्ड पर माउंट किया जाता है, मदरबोर्ड में ही वो मौजूद रहता है। कैटेगराइज इनटू टू टाइप, देखिए अब इसको भी फर्दर, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको भी फर्दर दो भाग में बांट दिया गया है, एक रैम होता है और एक रोम होता है। और याद रखिएगा कि प्राइमरी, ये सब जितने भी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर, वो सब हमारे काम का नहीं होते, उसको कंप्यूटर यूज करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमारे काम के होते हैं। कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, रैम और रोम। अब समझते हैं रैम और रोम में क्या अंतर होता है। तो रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, उसका फुल फॉर्म। आप समझते हैं कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को जो होता है ना वो रैंडम कहीं भी स्टोर कर लेता हो, कभी भी रैंडम टाइम पे और रैंडम स्पेस, कहीं भी किसी भी जगह स्टोर कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। टेम्पररी स्टोरेज, ये भी डेटा को टेम्पररी कुछ ही समय के लिए स्टोर करता है। अब एक और एग्जांपल हम आपको पिछले वीडियो में भी समझाए थे, सिनेमा देखने वाला, कि मान लीजिए हमारे लैपटॉप में कोई हम लोग मूवी डाउनलोड किए, तो मूवी वो डाउनलोड होगा सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन जब मुझे मूवी देखने का मन होगा तो जब उस पर क्लिक करेंगे VLC मीडिया प्लेयर पर जाके, तो VLC मीडिया प्लेयर पर जब मूवी चलेगा तो प्राइमरी मेमोरी में आकर सेकेंडरी मेमोरी से स्टोर हो जाएगा। वोलाटाइल इन नेचर का होता है। तो देखिए आप VLC मीडिया प्लेयर से मान लिए कि सिनेमा देख रहे हैं और आपका दोस्त आया, लैपटॉप ऑफ कर दिया डायरेक्ट, तो आपका सिनेमा वापस वहीं से शुरू होगा कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट गया मेरा सारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया,
अब रोम समझते हैं कि रोम क्या होता है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब कि इसमें पहले से प्री डिफाइंड, पहले से डेटा फिक्स रहता है। अब पहले से डेटा फिक्स रहता है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, मतलब कि इसमें से डेटा लॉस नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि रोम में हमारा सिनेमा रहता और फिर मेरा दोस्त ऑफ कर देता पावर, तो वापस से हम चालू करते, तो अगर मान लीजिए 1 घंटा हम सिनेमा देख चुके थे तो 1 घंटा 1 मिनट से शुरू होता, वो शुरू से नहीं शुरू होता अगर नॉन वोलेटाइल रहता। तब प्री रिटेन इन कंप्यूटर, ये पहले से रिटेन होता है। अब समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी का बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, सबसे ज्यादा। देखिए सेकेंडरी आपको जो स्पीड का कंप्यूटर का होता है वो रजिस्टर के स्टोरेज पर डिपेंड करता है, कैश मेमोरी के स्टोरेज पर डिपेंड करता है, प्राइमरी मेमोरी के स्टोरेज पर, जिसको कंप्यूटर यूज करता है और जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब उसमें हम लोग देखते हैं आमतौर पे आज के दिनों में सेकेंडरी मेमोरी टेराबाइट में होता है, किसी कंप्यूटर में 1 टेराबाइट, किसी कंप्यूटर में 2 टेराबाइट, काफी सस्ते, और आप एकदम छोटा इन्वेस्टमेंट करके अपने सेकेंडरी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइमरी मेमोरी को बढ़ाना होगा तो आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। परमानेंट स्टोरेज होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल नेचर का, आप एक बार स्टोर कर लीजिए, फिर आप एकदम आराम से शादी उदी करने के बाद 10 साल बाद देखिएगा फिर भी हमारा वैसे ही सिनेमा स्टोर रहेगा उसमें। स्लोअर एक्सेस, स्लो एक्सेस होता है, स्लो काम करता है। अगर यहाँ से कंप्यूटर को सीपीयू को डेटा लाना होगा, हालत खराब हो जाएगा भाई। चीप सस्ता मिलता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।